बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे राह हिदायत के नाज़रीन व सामईन, हम बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 8 के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हम उसमें से जो तीसरा रुकन है वो ज़कात है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़कात को इस्लाम की अमारत का तीसरा सुतून कहा गया है। अब ज़कात की एक शरई हैसियत है, वो सब जानते हैं कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब है और उस माल पर जो है उसके पास जो मौजूद है उस पे साल गुजर गया है, उसकी हाजत असलिया से अजाफी जो माल है तो उस पर वो साल में एक दफ़ा ज़कात अदा करेगा। वो 2.5% है अब उसके माल का, कुल माल का 2.5% जो है वो अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों या जो ज़कात के हकदार हैं उनको वो अदा करेगा। अब ज़कात को दीन का तीसरा सुतून कहा गया है। ज़कात जो सुतून है, अगर वो नहीं खड़ा होगा तो अमारत खड़ी नहीं होगी। और जब ये इतना अहम है, सुतून है, तो फिर साहिब निसाब तो सारे नहीं होते, हर एक पर फिर ज़कात भी फर्ज नहीं है। तो इसका मतलब है जिस पे ज़कात फर्ज नहीं है वो अदा नहीं करेगा तो वो तो फिर उसका सुतून तो नहीं होगा। तो ये एक सवाल था ज़हन में कि ज़कात क्या सिर्फ माल की ही है? साहिब निसाब होना क्या सिर्फ माली तौर पर ही है? तो इस पर मैं अपनी ज़ात को कहां पर खड़ा कर सकता हूं या देखता हूं? बाबा जी सरकार से मैंने इस बारे में सवाल किया कि हुजूर ज़कात क्या है? आपने फरमाया बेटा एक तो वो हकीकत है जो शरीयत ने बयान कर दी, ज़ाहिर है वो एक ख़ास तबका है, उस ख़ास तबके के लिए है। लेकिन बेटा इस बात को समझना, दर हकीकत ज़कात हर इंसान पर फ़र्ज है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा बाबा जी हुजूर जो बंदा साहिब निसाब ही नहीं है तो उस पर फिर ज़कात कैसे फ़र्ज है? तो वही सरकार ने फरमाया बेटा सब्र करो, बात को समझो, जल्दी ना करो। बात को खोलेंगे तो आपको बात पूरी वाज़ेह तरह आप पर खुल जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। माल की ज़कात जो बयान कर दी है वो बयान कर दी है। आपने फरमाया एक वजूद की ज़कात है जो हर इंसान पर फर्ज है। वही सरकार ने फरमाया कि अब यहां सवाल बनता है कि वजूद की ज़कात क्या है? अर्ज की कि बाबा जी फरमा दें कि वजूद की ज़कात क्या है? आपने फरमाया बेटा गौर करो, वजूद के हर हिस्से की ज़कात अदा करना फर्ज है। वजूद का वो हिस्सा जो जाहिर से ताल्लुक रखता है या बातिन के साथ ताल्लुक रखता है, उस पर ज़कात है और अदा करना जो है फर्ज है। जिस तरह अगर माल की ज़कात अदा की जाती है तो माल पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, उसमें से मैल कुचैल दूर हो जाती है। इसी तरह जब वजूद की ज़कात अदा की जाएगी, वजूद को उस ज़कात की भट्टी में तपाया जाएगा तो फिर इंसान का वजूद पाक हो जाएगा। हम अपने आप माल तो पाक कर रहे हैं लेकिन अपना वजूद पाक नहीं कर रहे। बहुत सारे अफराद हैं जिनके पास मालो ज़र की कमी नहीं है, आलीशान महल्लात हैं, इसके बावजूद ज़कात अदा करने के बावजूद वो बेसुकूनी इज़्तिराबी की कैफियत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो ज़कात अदा कर दी तो अब उन्हें तो कोई इशू, कोई मसला, कोई बेसुकूनी की हालत नहीं होनी चाहिए। तो वही उन्होंने फरमाया बेटा वो एक हिस्से पे अमल कर रहे हैं, सुकून का ताल्लुक आपके वजूद की ज़कात के साथ है, वो अदा करोगे। और ये बात बाबा जी सरकार ने फरमाई अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, एक हिस्से की ज़कात अदा करके सुकून नहीं मिलेगा।
جب تک آپ اپنے تمام اعضاء کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے سکون کی دولت نہیں ملے گی۔ اب راوی سرکار نے فرمایا اس بات کو کھولتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اب سوچ سے شروع کر لو، جو بنیاد ہے جس پر سارے اعمال کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر سوچ صالح نہیں، پاک نہیں، تو پھر سارے وجود میں خرابی ہی رہے گی۔ سوچ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچو۔ سامعین ذرا غور کیجئے گا، سوچ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچو۔ اور ہمارے سارا دن خیالات کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ ہم دوسروں کو تباہ و برباد، ان کو نقصان پہنچانے اور ان کے بارے میں برا خیال رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو نقصان کیسے پہنچانا ہے۔ منصوبہ بندی ہوتی ہے، پلاننگ کرتے ہیں، غلط منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میرے بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا غلطی جو اچانک ہوتی ہے وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو مکر ہے وہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہے اور وہ مکار کو معاف نہیں کرتا۔ اس کا وہ پکڑتا ہے لازمی کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی مکاری کر ہی نہیں سکتا، مکاری کر رہا ہے اس کے بندے کے ساتھ، تو پھر یہاں پر وہ نہیں چھوڑتا۔ تو ہم برا سوچ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور سوچ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو پھر اس کو صالح مشورہ دو، ٹھیک اور ہدایت پر مبنی مشورہ اس کو دو، اس کو درست بات بتاؤ، لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلو، ہمیشہ اپنے مال کی طرف توجہ نہ کرو۔ جتنی سوچ اس نے تمہیں عطا کی ہے اور اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے تو ان کو صالح طریقے سے وہ کام کرو، تو یہ سوچ کی زکوٰۃ ہے۔ اب میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، کیا ہم سوچ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سوچ صالح رکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری سوچ میں فطور تو نہیں ہے؟ کیا عداوتیں تو نہیں پال رکھی ہوئی؟ کیا سارا دن منفی پراپوگنڈے تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو مال کی ہر روز بے شک زکوٰۃ ادا کرو، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے والی نشست میں ہم آگے جو دوسرے اعضاء ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔